हरियाणा में कांग्रेस ने 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, 5 जीते, 4 जगह हारे। जो जीते हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं लगता कि कोई जिला प्रधानी मांगेगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जीते हुओं में से किसी के परिवारजन को जिला प्रधान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े पद पर है। अगर वो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे तो उसी एमपी की सीट से कर देंगे, एक नए आदमी को जिला प्रधानी में एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जो 4 हार गई उनमें से उदाहरण के तौर पर राव दान सिंह एमपी का भी हारे, फिर एमएलए की मिली, वो भी हार गई। राज बब्बर अब हरियाणा में सक्रिय ही नहीं है। तो ऐसे नेताओं से जो चुनाव हार गए, उनको या उनके परिवारजनों को भी इस पद पर नहीं बैठाना चाहिए। इनके इतर एक विशेष बात, पिछले चुनाव में कांग्रेस के हारने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे नेताओं को टिकटें दी जो विवादों में रहे, जिनको बीजेपी ने खूब बुनहाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को किसी भी ऐसे नेता को जिला प्रधान नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, जो किसी भी विवाद में रहे हों। अब बनाना किसको चाहिए? मेरी जो चारों तरफ लोगों से बात हुई, कांग्रेसियों से बात हुई, तमाम गुटों के नेताओं से भी बात हुई, एक चीज निकल करके आ रही है कि एक तो बिल्कुल फ्रेश शख्स को बनाना चाहिए, जो पार्टी का पहले जिला प्रधान ना रहा हो। किसी अगर ऐसे शख्स को बनाएंगे जो ऊर्जावान हो, संघर्षशील हो, पैसे का भी जिसका दम हो, अथाह पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन ठीक ठाक पार्टी के लिए तेल फूंक सके, ऐसा नेता तो चाहिए कम से कम, जिसका जनता में एक प्रभाव हो, जो लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके, और सबसे बड़ी बात, जो गुटबाजी दूर कर सके। ऐसे किसी शख्स को बनाना चाहिए। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि जब से इसमें एज की लिमिट लगाई है, तब से बहुत से युवा कांग्रेस के साथी भी उछल कूद कर रहे हैं। उनके मन में भी है कि उनका नाम आ जाए, और मेरा यह मानना है कि युवा कांग्रेस के नेताओं को भी तरजीह देनी चाहिए, महिलाओं को भी तरजीह देनी चाहिए, एससी बीसी के नेताओं को भी तरजीह देनी चाहिए, किसान संगठनों के नेताओं को भी तरजीह देनी चाहिए जो कांग्रेस की विचारधारा के हों, संघर्षशील साथियों को भी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी जो 89 सीटें उनको मिली, उन 89 में से अगर इक्का दुक्का 1 2 3 4 सीटों पर भी कहीं किसी किसान मूवमेंट के नेता को, कहीं किसी छात्र मूवमेंट के नेता को, कहीं किसी संघर्षशील साथी को, कहीं किसी आम जनमानस के नेता को अगर टिकट दे देती तो परिणाम ही कुछ और होता।